प्रदेश के गोरखपुर में एक ऐसे पॉकेट मार गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जो चुनावी रैली या किसी बड़े आयोजन जहां लाखों की भीड़ इकट्ठा होती थी वहां पहुंचकर लोगों को टारगेट बनाते थे। इस गिरोह ने अब तक देश और प्रदेश के कई जिलों में लोगों को अपना शिकार बनाया और उनके पास रखे हुए रुपए और चैन पर हाथ साफ कर फरार हो गए। गोरखपुर की कोतवाली पुलिस को गुरुवार के दिन एक बड़ी सफलता हाथ लगी है जब उसने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो अपना शिकार छोटी मोटी जगहों पर नहीं, सीएम, पीएम या गृह मंत्री की चुनावी सभाओं या रोड शो में पहुंचकर ढूंढते थे। पिछले दिनों लोकसभा चुनाव के दौरान गोरखपुर में हुए मुख्यमंत्री के रोड शो जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होने वाले थे, यह सोचकर कि भीड़ ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा होगी, लेकिन किन्हीं कारणों से अमित शाह शो में शामिल नहीं हो सके। उस दौरान भी इस गिरोह ने कई लोगों के जेब पर डाका डाला था। इनमें से कई लोगों ने तो कोतवाली थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी। पुलिस तभी से उनकी तलाश में जुटी हुई थी। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है और ये गिरोह अब तक देश भर के कई शहरों में लोगों को अपना शिकार बना चुका है। ये भीड़ का फायदा उठाकर रैली में पहुंचे लोगों की पॉकेट, पर्स, चेन जैसे कीमती चीजों पर हाथ साफ करते थे। वारदात के दौरान ग्रुप में कई सदस्य शामिल होते थे। इनमें से यदि कोई पकड़ा जाता था तो दूसरे अन्य पुलिस वाले या अधिकारी बनकर वहां पहुंचे और लोगों से उन्हें पकड़ने के नाम पर छुड़ा ले जाते थे। यदि कोई उनका विरोध करता तो उल्टा ही रौब दिखाते हुए उन्हें थाने ले चलने की बात करते। विगत कई वर्षों से यह गिरोह गोरखपुर, बनारस, प्रयागराज, मथुरा, हाथरस, लखनऊ जैसी जगहों पर घटना को अंजाम दे चुका है। इस बारे में एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई का कहना है कि इस गिरोह में 17 से 18 लोग शामिल हैं। फिलहाल 7 लोगों को पकड़ा जा चुका है, अन्य की तलाश जारी है। यह बड़े ही शातिराना ढंग से भीड़ का हिस्सा बनते थे और चुनावी रैली या किसी भी भीड़ वाली जगह पर आयोजन के हिसाब से शामिल होकर भीड़ का हिस्सा बनते और नारे भी लगाते ताकि इन पर किसी को शक न हो। फिर मौका पाते ही लोगों की पॉकेट, सोने की चेन जैसे कीमती सामानों पर हाथ साफ कर फरार हो जाते थे। पकड़े गए सभी आरोपी बिहार के रहने वाले हैं जिनके पास से विभिन्न शहरों के आधार कार्ड मिले हैं जिन पर उनका पता लिखा हुआ है। किसी ने फर्जी आधार कार्ड पर बनारस का तो किसी ने प्रयागराज का और किसी ने लखनऊ का पता डलवा रखा है। पकड़े गए शातिरों में बाप बेटे भी शामिल हैं जो इस ग्रुप में सरगना हैं। सभी के पूछताछ के बाद मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया, अन्य की तलाश जारी है। जनपद गोरखपुर के थाना कोतवाली को एक अच्छी सफलता मिली है जिसमें उन्होंने एक ऐसे गिरोह जो कि घूम कर भीड़ भड़ाके वाली जगहों पे जाके लोगों से चैन छीनने का, पर्स चोरी करने का, इस तरह के कार्य करते थे। इनके द्वारा पूर्व में मथुरा में जो मेले लगते हैं वृंदावन, उसमें प्रयागराज में या फिर किसी बड़े रैली या जुलूस उसमें भी घूम कर इनके द्वारा इस तरह के कृत्य हैं वो पूर्व में किए गए हैं। इस गैंग द्वारा 29 तारीख को एक रैली या जुलूस शहर से निकला था, उसमें भी जो है वो चैन छीनने की घटनाएँ की थी। और उसके बाद में अभी ये कल होने वाले जो भारत सरकार के मंत्री हैं उनके गोरखपुर आगमन पर उन लोगों ने पूरा प्लान बनाया था। एक्चुअली इन लोगों को व्हाट्सएप के या फेसबुक के माध्यम से सूचना मिल जाती थी कि इस तरीके के जो ये आयोजन है होने वाला है। उसी आयोजन को देखते हुए ये लोग 8 से 10 की संख्या में यहाँ लोग आ जाते हैं और फिर भीड़ में अपना अपॉर्चुनिटी ढूंढ के इस तरह की घटना पारित करते थे। बड़े प्रोफेशनल तरीके से करते थे। गोरखपुर पुलिस द्वारा 29 तारीख को हुई घटना के बाद में सर्विलांस के माध्यम से इन लोगों को ट्रैक किया जा रहा था। ये लोग जो कल होने वाली रैली थी उसके लिए तैयारी करके आए थे, रैली के माध्यम से आए थे। इनको पहले से इंटरसेप्ट किया गया और थाना कोतवाली द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से पुलिस का एक कूटोचित आइडेंटिटी कार्ड भी मिला है जो इनको समय समय पर अगर कोई पुलिस या कर्मी या कोई पूछे तो उसको अपना आइडेंटिटी दिखा के वहाँ से बच निकलने में उनको मदद करता था। अन्य कूटोचित दस्तावेज भी इनके पास से प्राप्त हुए हैं। 19,000 कुछ ऐसे रुपये भी प्राप्त इनसे मिले हैं जो कि रिकवरी के रूप में बरामद किए गए हैं। कुल 7 लोग जो कि बेतिया, पश्चिमी चंपारण के रहने वाले हैं और कुछ अन्य लोग भी हैं जिनको भी वांछित इस मुकदमे में किया गया है। ये भारतीय न्याय संहिता के नए जो सेक्शंस हैं उसके हिसाब से एक ठगी और चोरी के गैंग के गिरोह के रूप में इन लोगों पर अभियोग पंजीकृत कर इनको जेल भेजा गया है।